नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मई 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ वाइटल अपडेट है। और ये पांचों कंपनी की शेयर दोस्तों नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा आपके रडार में जरूर होना चाहिए। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल सेक्टर की एक टॉप कंपनी डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। लास्ट डे देखिए डीमार्ट की शेयर क्लोज दिया था 4,000 के ऊपर, जस्ट कैश भी करके सपोर्ट मिलते हुए 4,055 रुपए पे, लगभग 3.5% गिरावट के साथ। और आज दोस्तों डीमार्ट की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। कैसा हुआ रिजल्ट वो सब आप डिसाइड करेंगे। पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वार्टर रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लास्ट ईयर मार्च 2024 डीमार्ट की टोटल इनकम था 12,727 करोड़ रुपए। चलो बहुत बढ़िया। मार्च 2025 मतलब करेंट क्वार्टर में डीमार्ट की इनकम इंक्रीज हुआ, 14,872 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो मतलब अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर आप देखेंगे 15,973 करोड़ से सीधा ड्रॉप होके 14,872 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब देखिए ये मैं कहूंगा बहुत बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि रिटेल सेक्टर में या एफएमसी सेक्टर में ना अक्सर ये होता है कि क्वार्टर 3 थोड़ा सा हाई रहता है, क्वार्टर 4 थोड़ा सा लो रहता है। इसके पहले भी आप थोड़ा पीछे रिकॉर्ड चेक कीजिए। अब दिसंबर 2023 में देखिए, मार्च 2024 में देखिए, आपको ऐसे ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके पहले भी आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस था क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के भीतर। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो ड्रॉप हुआ ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू दोस्तों यहाँ पे है कि कंपनी की मार्जिन बहुत कम हो चुका है। डीमार्ट की बात करें, वैसे ही देखिए एफएमसीजी सेक्टर में या रिटेल सेक्टर में एज सच कोई बहुत बड़ा मार्जिन पे काम नहीं करते कंपनी। वही 7-8% मार्जिन कैसे भी करके होता था। लास्ट ईयर में देखिए कंपनी की मार्जिन था 7%, उसके बाद क्वार्टर 1 पे 9%, क्वार्टर 2 में 8%, क्वार्टर 3 में 8%, इस बार सीधा 6% धड़ाम से गिरा। 8% से 6%। यहाँ पे आपको लग सकता है कि सिर्फ 2% गिरा। अरे 2% की बात नहीं है, कंपनी की इनकम देखिए कितना ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर आधा परसेंट 0.5% भी अगर ड्रॉप होता ना बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है प्रॉफिट में। और यहाँ पे तो सीधा देखिए 1% ड्रॉप हुआ ईयरली और क्वार्टरली 2% गिर गया। और जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आप देखिए लास्ट ईयर में आया था 563 करोड़। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कंपनी की रेवेन्यू इतना बढ़िया ग्रो किया, इतना बढ़िया ग्रो किया, उसके बावजूद भी प्रॉफिट देखिए स्लिप कर गया। 563 करोड़ से ड्रॉप होकर 551 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस तो छोड़ ही दीजिए, 724 करोड़ से गिर के 551 करोड़ पे पहुंच चुका है। और जिसके चलते कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर सेम चेंजेस हुआ। ये देखिए लास्ट ईयर में था, ये लास्ट क्वार्टर और ये इस क्वार्टर की अपडेट। ओके, तो ओवरऑल बात करें मेन मुद्दा जो है ना, कंपनी की मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक कर चुका है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर हम थोड़ा पीछे रिकॉर्ड में आपको दिखाता हूँ कंपनी की मार्जिन कैसा होता था। यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है लास्ट 2-2.5 साल का देखिए, 8%, कभी 10%, कभी 8%, कभी 7%, कभी 9%, कभी 8%, 9%, वही 8-9% के रेंज में होता था। मिनिमम 7% तो होता था। बट इस बार अगर हम बात करें सब रिकॉर्ड को तोड़ के 6% कर दिया। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है। और जिसके चलते मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट डे शेयर में दोस्तों भारी भरकम गिरावट होने का पूरा पूरा चांस है। उसके लिए आप पहले से आपके पास अगर डीमार्ट की शेयर है ना, मेंटली प्रिपरेशन लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो रेवेन्यू के अंदर जहां पे 17% की ग्रोथ, मार्जिन इतना स्लैम कर गया, उसके कारण आप देखिए 2% की बस हो गया गिरावट। मार्जिन बहुत मैटर करता है, मार्जिन की कंपनी कितने मार्जिन पे काम करता है। वैसे रिटेल सेक्टर में कोई खास मार्जिन नहीं होता है एफएमसीजी सेक्टर में। ओके, तो डीमार्ट मैं कहूंगा नेक्स्ट डे के लिए काफी वाइटल कंपनी, नजर रखिए। और सबसे वाइटल लेवल है 4,000। इसके पहले जब जब शेयर में गिरावट होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए शेयर को यही 4,000 बचाया था। ये देखिए अप्रैल की लो टच किया था 4,000 के ऊपर, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर गेन, अब फिर से एकदम ब्रीच टाइप का क्रिएट किया है। लास्ट 6 महीने, 6 महीने तो बहुत नीचे पहुंच गया। तो उसके बाद कैसे भी करके देखिए 4,000 को क्रॉस किया था, बिकॉज 4,000 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था। इसके पहले मतलब मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इसी लेवल पे। तो नेक्स्ट वीक ये बहुत वाइटल कंपनी है। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए वैसे बहुत ही रिस्की कंपनी है, अक्सर मैं इस टाइप की शेयर को कवर नहीं करता हूं। बट हाँ, अगर आपके पास है ना, आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। वैसे ही देखिए कुछ खास तो कंपनी है नहीं, मतलब पॉपुलर कंपनी हो सकता है, पॉपुलैरिटी के मामले में तो बहुत ऊंचाई
पहुंच चुका है, बट कंपनी काम के मामले में बहुत नीचाई पे पहुंच चुका है। आप समझ सकते हो एक लॉस मेकिंग कंपनी की जो लॉस है लगातार ब्रॉड होता जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है ना। रेवेन्यू फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, लास्ट क्वार्टर रेवेन्यू भी गिर गया। अब रिसेंटली हमने क्या देखा कि अप्रैल के महीने की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ, जैसे कि अक्सर होता है ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट आउट होता है। ओला इलेक्ट्रिक, ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक जो है इसकी सेल्स के रिपोर्ट ड्रॉप हुआ इस बार, और जिसके ऊपर बेस करके इकरा इकरा एक डोमेस्टिकली बहुत ही मशहूर रेटिंग एजेंसी कंपनी है, इकरा इवन बाजार में लिस्टेड भी है। तो इकरा जो रेटिंग एजेंसी कंपनी ना, ओला इलेक्ट्रिक के दोस्तों डाउनग्रेड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आप कहेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा है ओला इलेक्ट्रिक में, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, सेम कंपनी आप मान सकते हो, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को डाउनग्रेड करना मतलब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ही डाउनग्रेड करना, वो इसका ही सब्सिडरी कंपनी है, देखिए स्पष्ट रूप से मेंशन किया है, देखिए ठीक है। तो उसको डाउनग्रेड करना मतलब इसको ही डाउन, क्योंकि बिजनेस तो सेम है, व्यापार तो सेम है। तो यहाँ पे यही मेंशन किया आपके इकरा ने कि भाई इसकी जो प्रॉफिटेबल मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी होने में काफी डिले हो सकता है, काफी लेट हो सकता है। अब देखिए सिंपल बात, आप अगर इतना ज्यादा कैश बर्न करोगे हर एक क्वार्टर में 500 करोड़ 400 करोड़, तो क्या फायदा है ना। कंपनी की रेवेन्यू फिर भी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 तक ठीक ठाक चल रहा था, अभी देखिए फिर से, अब देखिए शेयर तो लास्ट 1 महीने पे नीचे नीचे चल रहा है, और लास्ट 6 महीने पे आप देखिए, लास्ट जब से लिस्ट हो तब से लेकर अभी तक देखिए, मैं किस वजह से मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि पॉपुलैरिटी के ऊपर बेस करके कितने बड़े उसके ऊपर बेस करके कभी निवेश मत करना। हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट, आप मेरे कितने भी पुराने वीडियो देख लीजिए, हर एक चीज में आपको यही दिखेगा कि बैलेंस शीट इसका बैक, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट उसका बैकबोन होता है, सिंपल बात, ठीक है। सिचुएशन चेंज होता रहता है बट बैलेंस शीट दोस्तों सबसे वाइटल है, सबसे वाइटल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप देख सकते हो कितना खराब बैलेंस शीट, कितना खराब घटिया बैलेंस शीट, ठीक है। तो वही बात है, और जितना बैलेंस शीट खराब, शेयर प्राइस देखिए शुरू में तो बहुत सबको लालच देके, है ना, लालच देके ऊपर पहुंचा दिया था, 150 के ऊपर शेयर पहुंच गया, तो उसके बाद जब गिरावट हुआ सब फंस चुका है, और आगे और भी गिरावट हो सकता है। यहाँ पे रिसेंटली जो लो टच किया था मतलब ऑल टाइम लो 45, ये लेवल अगर क्रॉस कर गया तो मे भी शेयर 42 या 40 के आसपास भी पहुंचने का चांस है। ओके, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेदांता, वेदांता के अंदर मैं कहूंगा यहाँ पे चांस 60-40%, 60-40 मतलब 60% चांस है गिरावट होने का। पहले मैं आपको न्यूज शेयर करता हूँ। देखिए वैसे अगर हम बात करें वेदांता की रिजल्ट तो इस बार बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट अगर हम बात करें एक बार मैं आपको दिखाने की, हाँ ये देखिए रिजल्ट इस बार कंपनी की बहुत बढ़िया हुआ। तो रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ रिजल्ट में नहीं है। पर दोस्तों आपको मैं ना एक सवाल पूछता हूँ, ऑनेस्टली बताना, आप सभी को पूछता हूँ, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अभी सबको पूछता हूँ, ऑनेस्टली बताना कमेंट करके, दोस्तों आप वेदांता में क्यों निवेश किया, आप वेदांता में क्यों निवेश किया, ये मुझे बताना। क्या आप अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए निवेश किया, या वेदांता की जो अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है उसको देखने के बाद निवेश किया, सच सच बताना कमेंट करके। क्या आप रिटर्न्स की वजह से या कंपनी की बिजनेस की वजह से निवेश किया, या डिविडेंड पाने के लिए निवेश किया, आप बताइए जरा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे लगभग 60 से लेकर 70% जो रिटेल इन्वेस्टर्स वेदांता की जो डिविडेंड, इतना हाई डिविडेंड यील्ड आप समझ सकते हो, कंपनी 11% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है, ये देखने के बाद निवेश किया कि कुछ मिले और ना मिले, चलो ठीक है साल भर में तो 10-11% की डिविडेंड मिल जाएगा, है ना। तो जब न्यूज दोस्तों डिविडेंड की ऊपर ही है, जब न्यूज डिविडेंड की ऊपर ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिटी ग्लोबल एक बहुत बड़े ब्रोकरेज कंपनी, वेदांता शेयर होल्डर में गेट अ लोअर डिविडेंड इन फाइनेंशियल 26, यहाँ पे सिटी की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया गया इस बार जो है, मतलब फाइनेंशियल 26 जो अभी अभी शुरू हुआ है, 1 महीना हुआ है, फाइनेंशियल 25 में जितना डिविडेंड मिला था उससे काफी कम मिल सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर बोलिए या निवेशक की सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो शेयर होल्डर है ना वो डिविडेंड में मतलब वेदांता में निवेश इसलिए किया है कि उनको डिविडेंड अच्छा मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें मेटल सेक्टर में ऐसा आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ कुछ क्वार्टर बढ़ गया, जैसे कि इस क्वार्टर बढ़ गया, कुछ क्वार्टर ड्रॉप हो गया, वो चलता रहता है मेटल सेक्टर में, बिकॉज बहुत सारे ट्रेड वॉर, एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग इश्यूज चलता रहता है मेटल सेक्टर में, ठीक है। तो मेटल सेक्टर में आपको बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत ही कम कंपनी में देखने को मिलेगा। कोई भी कंपनी आप उठा के देख लीजिए आपको सेम हरकत देखने को मिलेगा, बट ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज तो है, बट चांस 60% है, बहुत ज्यादा नहीं, 60%। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप
सभी को करूंगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, अच्छा टेक महिंद्रा, अब जो न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये कोई खराब न्यूज़ नहीं है, बहुत अच्छी न्यूज़ है और मे भी शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। देखिए ये रिसेंटली अपडेट है टेक महिंद्रा के ऊपर, आज का अपडेट है। टेक महिंद्रा टू एक्वायर 100% स्टेक इन महिंद्रा रेसिंग यूके फॉर 13.5 करोड़। तो यहाँ पे एक दूसरे कंपनी के अंदर 100% स्टेक दोस्तों एक्वायर किया टेक महिंद्रा ने। टेक महिंद्रा आप समझ सकते हो आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो ये अच्छी अपडेट है। कंपनी की व्यापार मतलब जो बिजनेस है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है और इस बार हमने देखा कि टेक महिंद्रा की परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया था। मतलब अगर हम बात करें जो एकदम प्योर ब्लू चिप कंपनी जस्ट लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ना टेक महिंद्रा। मैं कहूँगा बहुत ही अंडररेटेड आईटी कंपनी है। मतलब लोग अक्सर चर्चा करते हैं इन्फोसिस, टीसीएस को लेकर, बट टेक महिंद्रा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये काफी अच्छी अपडेट है, नजर जरूर रखिए शेयर के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की डेट पे इंडियन बैंक की रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट दोस्तों कैसा हुआ है पहले आप देखिए। ये देखिए ये है इंडियन बैंक की रिजल्ट। देखिए लास्ट ईयर में मतलब मार्च 2024 में बैंक की टोटल इनकम था 14,633 करोड़। मार्च 2025 में इंक्रीज होकर 15,860 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ, तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ बैंक की जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही बढ़िया से ग्रो किया। ये देखिए नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर में था 2,296 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 2,910 करोड़, इस बार बढ़ के 2,982 करोड़ पे पहुंच गए। यानी ओवरऑल बात करें एक बहुत शार्प दोस्तों ग्रोथ रखा, चाहे क्वार्टरली चाहे ईयरली, और ये ग्रोथ दोस्तों बहुत ही सस्टेनेबल वे में देखने को मिला। जैसे कि ये क्वार्टर 4 लास्ट ईयर, ये क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, ये फिर से क्वार्टर 4 आ चुका, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हमें देखने को मिला है ना। तो अच्छी बात है, बैंक अगर अच्छा काम किया ऑब्वियसली तारीफ तो बनता है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक की जो ग्रॉस एनपी की परसेंटेज भी ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत डाउन हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी डाउन हुआ। इवन नेट एनपी तो बहुत नीचे आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट की मात्रा कम रहेगा उतना ही अच्छा है ना। तो मैं कहूँगा इंडियन बैंक की रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, 16 रुपये 25 पैसे की डिविडेंड भी दिया, है ना। तो ये जो लास्ट में दो कंपनी की शेयर हमने कवर किया, चाहे टेक महिंद्रा की बात करें, इंडियन बैंक की बात करें, इसकी दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो मे भी इसमें तेजी होने का चांस है, और शुरू में जो 3 कंपनी हम लोग चर्चा किए उस पर ही सिर्फ और सिर्फ गिरावट होने का चांस है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम लोग चर्चा करेंगे, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।